हाय, आई एम अनीशा और आपका फिर से वेलकम है मेरे YouTube चैनल अनीशा मोटिवेशन पर। फिर से हाजिर हूँ एक न्यू मोटिवेशनल थॉट्स थिंकिंग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी मेरे चैनल के साथ बने रहें और लास्ट तक इस वीडियो के साथ भी बने रहें और एक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि जब आप जिंदगी में, लाइफ में किसी गहरी बात से दिल पर चोट खा जाते हैं, जब आपका दिल टूटता है, जब आप बहुत परेशान हो जाते हैं, अंदर से बिखर जाते हैं, आपके आंखों के सामने कोई रास्ता नहीं दिखता, जब आप इतना थक जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैं खुद को कैसे संभालूं, क्योंकि ऐसे में संभालना खुद को बहुत कठिन हो सकता है। ऐसे भावनात्मक पलों में हम खुद को किस तरह संभाल सकते हैं जब हम अंदर से टूट जाते हैं या हमारा दिल टूट जाता है, बिखर जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आपको बहुत हेल्प मिल सकती है कुछ मोटिवेशनल थॉट्स के द्वारा या फिर कुछ मोटिवेशनल प्रोसेस के द्वारा। तो चलिए जानते हैं। तो जब आपका दिल टूटता है या आपको दर्द तकलीफ पहुंचती है तो ऐसे में खुद को किस तरह से संभालना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके इमोशंस, फीलिंग आप पर बहुत प्रेशर करते हैं। तो इस समय में खुद को संभालने की बहुत ज़रूरत होती है। हर इंसान के अंदर एक नॉर्मल फीलिंग है। अगर आपको चोट पहुंचती है तो दर्द तकलीफ तो ज़रूर बनता है, लेकिन आपको इस चीज़ को स्वीकारना चाहिए कि हाँ, मैं दर्द में हूँ, तकलीफ में हूँ। आपको टेंशन में नहीं जाना चाहिए। अगर आप सोचते हैं ना कि हाँ, मैं इस तकलीफ से उबर सकता हूँ, तकलीफ को ख़त्म कर सकता हूँ, दर्द से निजात पा सकता हूँ, या फिर मैं इस कंडीशन, इस इमोशंस भरे पल को मैं खुद को संभाल सकता हूँ, तो आप अगर ये स्वीकारेंगे ना कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर कर पाएंगे, ज़रूर आप खुद को संभाल पाएंगे। देखिए, दर्द को महसूस करना आपकी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये एक शुरुआत होती है आपको हीलिंग की। आप खुद से इस चीज़ से उबर सकते हैं, आप खुद को हीलिंग कर सकते हैं, आप इस सिचुएशन से दूर हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। हर जख्म, दर्द भरने में समय लगता है, तो आप खुद से ये उम्मीद ना रखें कि आप एक दिन में ठीक हो जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बिल्कुल फिट स्वस्थ हो जाऊंगा। टाइम लगता है, सब्र करना चाहिए आपको। ऐसी कंडीशन में आप खुद को धीरे धीरे ही पर पॉजिटिव थिंकिंग रखें कि हाँ, मैं ठीक हो सकता हूँ। इन चीज़ों से आप तो अपने माइंड को अलग डिस्ट्रैक्ट करें। इमोशंस, अगर आपको दर्द तकलीफ पहुंची है तो इस समय में अपने माइंड को एक अच्छी जगह लगाएं, ध्यान में लगाएं, मेडिटेशन में लगाएं। आपको एक नई एनर्जी मिलेगी। तो आपको टाइम लगेगा, पर थोड़ा थोड़ा टाइम ही सही आपको बहुत अच्छे से ठीक कर सकता है, बहुत अच्छे से शांति, आपको एक मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। थोड़ा थोड़ा ही सही अपने दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। दिन में खुश रहें, सुबह से शाम तक कोई भी नेगेटिव थॉट ना आने दें, हमेशा हैप्पीनेस से भरे रहें। एक चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए। चाहे हाँ, होता है कि बहुत तकलीफ, प्रॉब्लम्स, दर्द आपको होता है, आपका मन नहीं करता किसी भी चीज़ में, लेकिन आप अगर थोड़ा सा चेहरे पे फ्रेशनेस रखेंगे ना, तो बहुत अंदर से एक ऐसी एनर्जी आप हील कर पाएंगे कि वो आपको बहुत जल्दी ठीक होने में मदद करेगी। और कहते भी हैं ना कि समय का सबसे बड़ा मरहम आपका सब्र होता है। अगर आपने किसी भी चीज़ में, किसी भी स्थिति में सब्र रख लिया ना, तो उस सब्र का फल आपको बहुत मीठा मिलेगा। मीठा मतलब आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी लाइफ में बहुत सुधार आ जाएगा, बहुत अच्छी बना सकते हो जिंदगी आप अपनी। और देखिए, आप अपने जज्बातों को लिख डालिए। आप एक डायरी, पेंसिल उठाइए और फौरन लिख डालिए। आपके डेली रूटीन में जो भी आपको टेंशन या नेगेटिव थॉट आता है, या आप परेशान हो रहे हैं, या आपको किसी चीज़ से दिल दुख रहा है या चोट पहुंच रही है, आप किसी से बता भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक किसी से बताते हैं तो भी मन आपका हल्का हो जाता है, बट आप वो भी नहीं कहना चाहते, तो एक डायरी लीजिए, उस पर सब लिख डालिए।
आपको बहुत हल्का फील होगा और इतना हल्का फील होगा कि लगेगा कि हाँ, जो भी मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स थे, थिंकिंग थी, वो सब मेरे दिमाग से निकल चुकी है। तो आप ये करेंगे तो आपके दिमाग को बहुत शांति पहुंचेगी। और एक बात याद रखो कि खुद को याद दिलाओ कि आप कितने मजबूत हो, क्योंकि देखो, आपने अपने जीवन में पहली बार तो ऐसा नहीं होगा। आप बचपन से अगर इतने बड़े हुए हो तो आपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना जरूर किया होगा, बहुत सारी परिस्थितियों से आप गुजरे होंगे। तो उन टाइम को याद करो कि मैं उस टाइम से कैसे निकला, कैसे खुद को मैंने मजबूत बना के उस पल से मैं गुजर गया। वो पल भी मेरे ऊपर से निकल गए, वो पल भी मेरे साथ बीते, बट मैं उनसे निकल के आया। तो आपका दुख भी एक दिन बीत ही जाएगा। एक चीज याद रखिए कि मैं टूटा जरूर हूँ, मैं खत्म नहीं हुआ हूँ, मैं फिर से जरूर उठूंगा और एक ताकत के साथ उठूंगा, एक एनर्जी के साथ तैयार रहूंगा हर परिस्थिति से लड़ने के लिए। जब आप किसी टेंशन तनाव से उबर रहे हो, दिल टूटा हो या तकलीफ पहुंची हो आपके दिल को, तो ऐसे में पता है क्या करना चाहिए? एक नई शुरुआत करना चाहिए। आपको जीवन में ना नया सीखना चाहिए, आपको क्रिएटिव बनना चाहिए। आपका मन देखो कभी कभी ना भटकता रहता है, तो उसको मन को एकाग्र करना चाहिए। आपको किसी क्रिएटिविटी में लगा देना चाहिए, आपको अपनी हॉबी पूरी करने में लगा देना चाहिए, आपको अपने सपने पूरे करने में लगा देना चाहिए, आपको ऐसी अच्छी गुड हैबिट्स में डाल देना चाहिए कि आपके दिमाग में तनाव भरी कोई भी बातें, कोई भी टेंशन से रिलेटेड कोई भी आपकी परिस्थिति आप में एंटर ना हो सके। नए रूप में फील करेंगे आप खुद को, फिर बहुत ज्यादा अलग और उभरे हुए, संवारे हुए और निखरे हुए फील करेंगे कि सोचेंगे कि हाँ, वो तो मैं बहुत दूर पहले वो चीजें मुझसे पीछे छूट गई, अब मैं जो हूँ, अब मैं नई हूँ या नया हूँ। तो इस बात को ध्यान रखिए। बुक्स पढ़िए, अपना स्पोर्ट्स में जाइए, अपना मॉर्निंग वॉक करिए, मेडिटेशन करिए, योगा कीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। खुद को संभालना है तो ये सब खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही नया सोचना पड़ेगा। और देखिए, ऐसे में टूटना बिखरना जरूरी नहीं है। आप ऐसे में ना खुद से प्यार करें और उसी तरह खुद से प्यार करें जिस तरह आप अपने घर परिवार में किसी बच्चे या सगे संबंधी या किसी अपने से करते हैं। आप अपने विचारों को अच्छा रखेंगे ना, तो आप खुद को बहुत अच्छा फील करेंगे। और दोष तो बिल्कुल खुद को ना दें कि नहीं, मेरे से हुआ है ऐसा, मेरे से गलती हुई है। नहीं, तो आप खुद में उस चीज को सुधार करो ना। आपको आगे बढ़ना है, आपकी जिंदगी बहुत आगे बढ़ी हुई है, इसलिए उस जहां आपको लग रहा है कि हाँ, मेरी गलती है या मेरी वजह से हुआ, वहां पर आपको खुद को सुधार करना पड़ेगा। लेकिन किस तरह से? इन फीलिंग्स, इन इमोशंस को दूर करने के लिए आपको कुछ नया जीवन में अपनाना पड़ेगा और वो आपको खुद करना पड़ेगा और वो आप कर भी सकते हैं। ये थिंकिंग हमेशा रखें। ऐसे में खुद को सोचना चाहिए कि मैं अपने दिल की हीलिंग का जिम्मा खुद उठाऊंगी, खुद को संवारने का जिम्मा मैं खुद उठाऊंगी और फिर से एक नई एनर्जी के साथ सर उठा के अपनी जिंदगी को जीऊंगी। तो टूटकर बिखर जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि वही हमें जोड़ता है एक नए रूप में और आप उससे बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिलता है। हर दुख एक नई सीख लाता है और हर अंत एक नई शुरुआत बनता है। तो आप अपनी जिंदगी को तनाव से दूर रखने के लिए ये सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं और खुद से कर सकते हैं और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं, आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर देना और मिलते हैं एक न्यू नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।